Hey guys, welcome to my channel. My name is Malti and in this video we'll cover the connective tissue. So we have completed epithelial tissue in the previous video. So let's start connective tissue. So हमने epithelial tissue में क्या देखा था कि वो लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है. अब कनेक्टिव का क्या काम है. सो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट मीन्स बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक हम लोग कॉम्प्लेक्स ही हैं, बाकी इससे पहले जो हैं पॉरीफेरा वगैरह उनमें तो कुछ होता ही नहीं है. दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं बाकी के जो भी टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं उनको कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं. ये दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स. अब इनमें भी रेंज है, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और मॉडिफाइड भी हो सकते हैं. विच इंक्लूड कार्टिलेज. सो कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं. बोन्स कितनी हार्ड होती है, ब्लड में तो बहुत ही सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होंगे ना, लेकिन बोन यहाँ पे बहुत ही हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. सो इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन. सो इन सभी में जैसे कि कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज, इन सभी में फाइबर्स मिलते हैं और वो फाइबर्स प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं. उन प्रोटीन्स का नाम है कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन. कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो वाइट कलर का होता है और इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर का होता है. लेकिन ब्लड में ये फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होता है. फाइबर्स नहीं है तो ये प्रोटीन्स भी नहीं होंगे, कोलेजन और इलास्टिन. Then the fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. So fibers का काम है strength provide कराना, elasticity देना और flexibility देना. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix. Ground tissue, ground substance. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो सेल्स होती हैं ये पॉलीसेकेराइड्स को भी सीक्रेट करती हैं. जो क्या वो पॉलीसेकेराइड क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल और फाइबर्स के बीच में और एक मैट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस. सो कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 तरह के होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ऐसे ही फैले हुए रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंसली पैक्ड होते हैं. एंड स्पेशलाइज्ड कलेक्टिव टिश्यू. सो फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. So loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. तो हमने क्या बोला है, टिश्यूज हमें पता है सेल से मिलकर बनते हैं. सो ये क्या बोल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स भी होते हैं. तो सेल्स के साथ साथ फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में. जैसे कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. यहाँ पे सेल्स हैं, जैसे कि ये मास्ट सेल है और ये फाइबर्स हमको दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स. तो ये कितने दूर दूर प्रेजेंट है, लूजली पैक्ड है, इजीली, इतना ज़्यादा डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. सो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इनका, एरियोलर टिश्यू जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एरियोलर टिश्यू. तो इनमें भी सेम होता है, सेल और फाइबर लूजली अरेंज होते हैं. ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. सो जो एपिथेलियम जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट. सो फाइबर्स तो होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स. सो फाइबर्स आते कहाँ से हैं, कुछ फाइबर्स सीक्रेट करने वाली सेल्स भी होंगी उसके अंदर, तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनके अंदर. मैक्रोफेज होते हैं और मास्ट सेल्स होती हैं. ये 3 चीज़ें होती हैं किसके अंदर, लूज कलेक्टिव टिश्यू के अंदर. सो ये भी हमने डायग्राम देखा था. तो यहाँ पे हमने क्या देखे, फाइबर्स देख लिए, मास्ट सेल मिल गई, मैक्रोफेज भी मिल गए और ये हैं हमारे फाइब्रोब्लास्ट जिनको हम बोल रहे हैं फाइबर्स. देन है एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन. तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू भी होता है एक, ये भी स्किन के नीचे. ये एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है. तो जो लोग मोटे होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, ये एडिपोज टिश्यू ज़्यादा फैट स्टोर करता है. ये नहीं है कि एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे, वो टिश्यूज़ के अंदर का जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो सेल का साइज़ भी बढ़ जाता है. सेल के नंबर नहीं बढ़ते, उसके साइज़ बढ़ता है. एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ, ये भी लूज कनेक्टिव का पार्ट है. देख लो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये एडिपोज टिश्यू है. फैट स्टोरेज एरिया होता है, इस एरिया में वो फैट को स्टोर करते हैं. अब सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है इनके ऊपर. सो एडिपोज टिश्यू भी सेल के नीचे, सो एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे है और एरियोलर टिश्यू भी हमारे स्किन के नीचे ही था. लेकिन एरियोलर टिश्यू का क्या काम था, ये फ्रेमवर्क एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करा देता है एपिथेलियम टिश्यू के लिए. इसके अंदर हमने क्या देखे थे, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल. लेकिन एडिपोज में क्या है, The cells of this tissue are specialized to store fats. Fats को store करती है. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. So fats क्या करते हैं, जो भी nutrients हमारी body immediately use नहीं करती हैं वो fats की form में store हो जाते हैं. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ATP होती है एक, तो ATP जब भी बनती है तो वो इमीडिएटली यूज़ हो जाती है वो एनर्जी. लेकिन NADH2 उसकी एक फॉर्म होती है और एक FADH2 होती है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे है कि ये स्टोर हो जाते हैं ये, और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें दे देते हैं.
सो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो चुका है। अब बात है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा था कि सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, लेकिन डेंस में क्या है, फाइबर्स और सेल्स। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ही तो है जो फाइबर्स को सीक्रेट करते हैं। सो ये फाइबर्स और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, बहुत ही टाइटली, तो हम इसको बोल देते हैं डेंस। कुछ भी चीज़ टाइटली अरेंज है तो वो डेंस हो जाएगी। Orientation of fibers shows a regular or irregular pattern and are called as dense regular and dense irregular tissue। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है ओरिएंटेशन के बेसिस पे, फाइबर्स कैसे ओरिएंटेड है, रेगुलर है तो डेंस रेगुलर बोलेंगे, इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलेंगे। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers। सो हमने क्या देखा था, फाइबर्स जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन। सो अब इन प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे कि टेंस में क्या होता है कि जो कोलेजन होते हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बहुत सारे बंडल्स के, फाइबर्स के बहुत सारे बंडल्स में ये कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू दी अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। टेंडेंस यहाँ पे एक नया नाम है। ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी, जैसे कि हमारा हाथ है तो हाथ के अंदर क्या है, बड़ी हड्डी है, तो उस हड्डी के चारों तरफ जो मसल है उसको हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। बोन्स की है ना, सो बोन्स और लिगामेंट्स की जो स्केलेटल मसल, ये टेंडेंस का काम है कि स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करना। तो हमने डेंस रेगुलर में क्या देखा कि कोलेजन फाइबर्स जो है रोज में प्रेजेंट है पैरेलली, और वहाँ पे टेंडन स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने में हेल्प करता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। डेंस इरेगुलर में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मतलब कि वो सेल्स जो फाइबर्स को रिलीज करती हैं, सीक्रेट करती हैं, एंड मेनी फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे भी कोलेजन होते हैं। अभी तक इलास्टिन नहीं आया है, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली ओरिएंटेड रहते हैं, कोई पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, तो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन में। डेंस इरेगुलर जो है ये स्किन में होता है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए हम, कोलेजन फाइबर्स तो दोनों में ही होते हैं, बाकी ये ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हैं ये फाइबर्स जो हमें दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये फाइबर्स ऐसे उल्टे सीधे पड़े हैं। तो ये डेंस इरेगुलर है और ये डेंस रेगुलर है। देन है कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है और कार्टिलेज बोन है वो भी तो कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, टेंडन्स देखे हैं जो कि मसल को बोन से अटैच करते हैं, वो है एग्जाम्पल डेंस रेगुलर का। और डेंस इरेगुलर में हमने क्या देखा, उसमें प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये प्रेजेंट होता है स्किन में। देन है हमारे कार्टिलेज बोन और ब्लड, ये भी स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। इनमें देखो क्या होता है, द इंटरसेल्युलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज की जो बोन होती है उनका इंटरसेल्युलर मटीरियल जो होता है वो सॉलिड होता है एंड प्लाइबल होता है, मीन्स बेंड कर सकते हैं हम उसको, इजीली मूव कर सकते हैं, एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। सो पैक्ड रहते हैं स्मॉल मैट्रिक्स में। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। सो हम क्या देखते हैं एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड बाद में वो नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है एंड एक नई वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो ये कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। जैसे कि हमने एनिमल किंगडम में डिवाइड किया था कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्ट्रिक्थिस। सो ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है, प्रॉपर बोन्स होती है, कॉन्ट्रेक्टिस में ये कार्टिलेज वाली बोन्स होती है। जैसे कि शार्क जो होती है उसके पास ये कार्टिलेज की बोन्स होती हैं। सो ये बोन्स क्या होती है, प्लायबल होती हैं। जैसे कि अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन्स में, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, जो हमारी नोज की टिप होती है हम उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। ईयर के जॉइंट्स जो होते हैं, हमारे कान में भी हड्डियाँ तो होती हैं, इजीली हम मूव कर सकते हैं, तो वो भी कार्टिलेज होता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी ये कार्टिलेजिनस बोन होती है, तभी तो हम मूव कर पाते, वरना अगर हड्डी होती तो वो मूव कैसे कर पाती। तो उनके बीच में ये कार्टिलेजिनस बोन होती है तो ये मूव कर पाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती है और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। तो जो बोन्स होती हैं वो नॉन प्लायबल होती है, हम उनको मूव नहीं कर सकते। लाइक हमारी हाथ की हड्डी है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इनको हम बीच में से कहाँ मूव कर सकते हैं, जहाँ पे जॉइंट है हम वहीं से मूव कर सकते हैं सिर्फ। तो बोन्स नॉन प्लायबल होती हैं और कैल्शियम की रिच होती है। तो हमें पता ही है हमारे दांत भी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इन सबके बने होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स के और कोलेजन फाइबर्स के। लेकिन हमारे टीथ और जो हमारी हड्डियाँ होती है वो टोटली डिफरेंट हैं। उनकी स्ट्रक्चर हमको दिखने में वाइट वाइट लगते हैं, लेकिन टीथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिफरेंट होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे। टीथ के ऊपर जो हमारा इनेमल होता है ना, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर का। सो इट इज़ अ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। सो अगर मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता कौन है, ये बोन्स ही देती हैं। स्केलेटल ही हमारा पूरी स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी की। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो बोन्स जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज होते हैं हमारे, उनको सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स को भी। बोन सेल हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बोन सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस स्पेस में प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, ऐसा स्पेस जिसको हम बोलते हैं लैक्यूने।
लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग, लेग में हमारी सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है, फीमर है। लिम्ब मतलब हाथ पैरों की हमारी बोन्स जो हैं सबसे लंबी वही होती है। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, तो वो हमें क्या देती है, वेट बियरिंग फंक्शन। उनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं ना किसी भी वजन को, हम हाथ से ही तो उठाते हैं। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू ब्रिंग आउट अबाउट मूवमेंट। सो तो हमारे हाथों में मसल्स भी तो हैं, तो वो मसल्स से एसोसिएटेड होते हैं। सो मसल्स भी मूव करती है उनके थ्रू। तो हमारे बॉडी में दो तरह की मसल्स होती है, एक तो स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल से अटैच होती हैं, जिनको हम मूव कर सकते हैं। होती है सॉफ्ट मसल्स, लाइक हमारा जो स्टमक है वो भी तो एक मसल ही है, लेकिन हम उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी बोन से अटैच नहीं है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स हमें पता है बोन मैरो में बनती हैं नई ब्लड सेल्स, और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी एज जो होती है 120 डेज तक की होती है। तो मतलब 120 दिन तक ही हमारी ब्लड सेल जिंदा रहती है, बाकी फिर उनकी डेथ हो जाती है। वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन में जाके होती है। हमें पता है स्प्लीन होता क्या है, स्प्लीन में जो कैपिलरीज होती है ना वो बहुत ही थिन होती है। तो जब ब्लड उसके अंदर से जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हीम, हमें पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो दो चीज़ों का बना हुआ होता है, हीम और ग्लोबिन। सो ग्लोबिन तो प्रोटीन है, वो तो चला जाता है। हीम जो होता है वो टूट के बिलीरुबिन बना लेता है, और ये बिलीरुबिन जो होता है ये बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये येलो कलर का होता है। मतलब इससे जो हम पढ़ते हैं ना, एक जॉन्डिस बीमारी होती है, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, तो ये येलो कलर का होता है, इसी की वजह से पीलिया होता है। बिलीरुबिन वेस्ट मटेरियल है, निकल जाता है ये फीकस के साथ, उसी की वजह से फीकस का कलर भी येलो होता है। तो जॉन्डिस में क्या हो जाता है कि हमारी आइज़ का स्क्लेरा जो होता है, जो हमारी आइज़ का वाइट पार्ट है वो भी येलो हो जाता है। हमारा स्किन का कलर येलो होने लग जाता है, हमारी टंग भी ऐसे हो जाती है। सो ये येलो कलर बिलीरुबिन की वजह से आता है। जब ये मतलब एक्सक्रीट नहीं हो पाता है अच्छे से, बॉडी में ही स्टोर होने लग जाता है, ज़्यादा अमाउंट जब इसकी हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है। एंड इससे जो हमारी गॉल ब्लेडर होता है, लीवर के अंदर गॉल ब्लेडर, तो वहाँ पे इससे स्टोन्स भी बन जाते हैं। देन कार्टिलेज हो गया, तो कार्टिलेज में हमने क्या पढ़ा, प्लायबल होती है, मूवेबल होती है, और हमारी नोज़ के टिप पे और ईयर्स में यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये। देन हमारी बोन्स नॉन प्लायबल होती है, हार्ड होती है ये तो, और इनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और कार्टिलेज को हमने कॉन्ट्रियोसाइट्स बोला था, और ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, और प्लेटलेट्स होती है। इट इज़ अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो ये देखो हम आगे 17-18 ये फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो ब्लड्स में अभी मेन हमें यही पढ़ना है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होता है, एंड प्लेटलेट्स होती हैं। सो ये हमको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये कार्टिलेज बोन का डायग्राम है, इसमें कोलेजन फाइबर्स पड़े होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। देन ये है हमारा बोन का स्ट्रक्चर, ये बीच में एक सेल है, और ये ऐसे दिख रही है लाइनिंग सर्कुलर सी, और हर जगह ये स्टार सा बना हुआ है। तो ऐसा डायग्राम दिखे तो ये बोन का है, ये कार्टिलेज का है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट होता है, जैसे अमीबा मूव करता है ना, ऐसे ही ये हमारे ब्लड में मूव करती है वाइट ब्लड सेल्स। सो कनेक्टिव टिश्यू इज कम्प्लीटेड एंड वी हैव कम्प्लीटेड एपिथेलियल टिश्यूज ऑल्सो। नाउ मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यूज आर रिमेनिंग। तो वो तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो तो शायद हमारी एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमें पढ़ना है एक कॉकरोच का ऑर्गन सिस्टम। देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है।